तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाए परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मिला है, ये धाम है, मोक्ष का एक माध्यम है, एक रास्ता है मोक्ष के द्वार परमात्मा के घर जाने का। परंतु हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया कभी। हमने अपने मानव तन की महानता को कभी समझा नहीं है, समझना पड़ेगा। जब तक मानव तन की श्रेष्ठता को नहीं समझा, अपने श्वासों को, अपने जीवन की आयुष्य को यूं ही व्यतीत करते रहे तो खाली होते जाओगे, खोते जाओगे, पाओगे नहीं तो इस शरीर में पाना है। उपनिषदों में कहा, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना, कि आपको ये शरीर मिला है, बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की। यहां मत सोचो बड़े भाग्यशाली हैं भाई, बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, ये नहीं हो सकता। आपको उन्होंने कहा बड़े भाग्यशाली हो, परंतु अगर भी आपने सौभाग्यशाली बनना है। कहीं ये ना हो भाग्य को दुर्भाग्य में परिणत कर लें। उन्होंने आपको ये मौका दिया है। भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली तब होंगे जब हम अपने अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, अप्रोक्ष अनुभव कर लेंगे। उससे पहले हम भाग्यशाली नहीं हो सकते। और जब तक हम इसकी कीमत को नहीं समझते, शास्त्रों को पढ़ें, संतों की वाणियों को पढ़ें, उसे अपने जीवन में धारण करें, समझें ये कितनी महान धरोहर है, बार बार मिलने वाली नहीं है। भागवत महापुराण में आता है कि अगर आपने इस शरीर के रहते रहते परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो आप अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो। सही कहा है। सोचो, टटोलो, अपने आप से आज प्रश्न करना है यहां बैठकर कि हम अपनी आत्मा का हनन ही तो कर रहे हैं। और अगर हमने अपनी आत्मा की आवाज, अपने संत महापुरुषों की आवाज को नहीं सुना तो जीवन चले जाएगा। 84 का चक्र तैयार खड़ा है। हमारे उपनिषदों ने कहा, यही चेद शकत बोधुं प्राक शरीर सविस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीर त्वाय कल्पते। अगर इस शरीर के रहते रहते परमात्मा की बंदगी नहीं की तो आप आवागमन के चक्र में चले जाओगे। आत्मा का हनन नहीं करना है। आज आपको मानव तन की महानता बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं लक्ष्य ईश्वर देखना है, और गुरु दिखाता है। सारी बातें आपको समझाई जा रही है। अगर समझ कर भी ना समझ बन गए तो आत्मा का हनन कर रहे हो। भागवत महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, नृदेह माध्यं सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नभस्वतीरितं पुमान भवाव धिंग न तरेत सात्मः। जो अनुकूल वायु है, जो विचार हैं, जो बातें हैं, इस सब कुछ को मनन करके भी इंसान भव से पार नहीं होता तो अपने आत्मा का हत्यारा है। यह बात केवल भागवत महापुराण में ही नहीं लिखी है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर कांड में कहते हैं, नरतन भव बारिधि को बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह तेरो करण धार सतगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई सोकृत निंदक मंदमति आत्मानम गति जाए। वही बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। इसलिए जाग जाओ, ये जो समय मिला है ये चल रहा है। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति रेत को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे तो फिसलती जाएगी। समय भी फिसल रहा है, हमने अपनी मुट्ठी में, हम चाहते हम समय को मुट्ठी में कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने समय का सदुपयोग करना है। हमारी उम्र बीत रही है, हमारे श्वास जा रहे हैं, क्यों ना इस शरीर के रहते रहते हम कुछ पालें। परमात्मा हमें चेतावनी देता है, परमात्मा हमें समझाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। कौन, कोई क्यों बताए? हमारी ये प्रकृति को आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। हमारे ये केश, हमारा ये शरीर, एक एक अंग हमें चेतावनी देकर समझा देता, संभल जाओ, यहीं रुक जाओ, जो करना था कर लिया, अब जो करने योग्य है उसे कर लो, नहीं तो इस शरीर से भी हाथ धो बैठोगे। इसीलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा, ये जो बालों पर सफेदी छा रही है संदेश काल का ला रही है।
वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। ज्यों अग्नि कुंड में जलती है लकड़ियां, उम्र को जिंदगी खा रही है। बुढ़ापा आकर नहीं जाता, जवानी आई थी जा रही है। नहीं रहने के काबिल इस मकाम में तभी तो निकाली जा रही है। जगा ले ज्ञान की ज्योति, अंधेरी रात सर पर छा रही है। जगा ले ज्ञान की ज्योति, अंधेरी रात सर पर छा रही है। कितनी सुंदर चेतावनी दी है। ये बालों की सफेदी, ये झुर्रियां, ये शरीर का अस्वस्थ हो जाना, ये बार बार हमें सावधान करता है, सावधान हो जाओ। परंतु हम चाहकर भी सावधान नहीं होते, असावधान ही रहते हैं। हमें बार बार समझाया जाता, हम तब भी नहीं समझते। इंसान सोचता है एक बच्चे को भक्ति कर लो, भक्ति बड़े होकर करेंगे। बड़े से कहते हैं अच्छा आप ही कर लो, बच्चे तो नहीं चाहते हैं। अरे नहीं, अभी तो हमारे खेलने की उम्र है, ऐश्वर्य की उम्र है, ऐश प्रस्ती की उम्र, अभी नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे। और जब बुढ़ापा आता है तो शरीर साथ नहीं देता, भक्ति क्या करोगे? अपने आप को खाना भी नहीं खिला पाते तो भक्ति करना तो बड़ी दूर की बात है। विष्णु पुराण में आता है कि जिस समय प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है तो एक दिन गुरुकुल के अध्यापक कुछ समय के लिए राज दरबार में चले जाते हैं, कुछ कार्यवश। और जिस समय कुछ कार्यवश राज दरबार में चले जाते हैं तो सारे छात्र खेलने कूदने में लग जाते हैं। जैसे ही सारे छात्र खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई कोई क्रीड़ा कर रहा है, कोई क्रीड़ा कर रहा है, खेलते खेलते अचानक ही मित्रों का ध्यान गया, अरे प्रहलाद कहाँ है? ये चुपचाप क्यों बैठा रहता है? कभी खेलता नहीं है, पता नहीं क्या मनन करता रहता है। उसके पास गए, जाकर कहने लगे प्रहलाद आज तो बड़ा अच्छा मौका है, खेलोगे नहीं? उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं खेलना नहीं चाहता। तुम करते क्या हो? घंटों आंखें बंद करके बैठे रहते हो, ना किसी से बोलते हो, ना कुछ खाते पीते हो, क्या करते हो? तो उसने कहा मैं प्रभु का ध्यान करता हूं। सहपाठियों ने सुना ध्यान, ढाका लगाकर हंस दिए। अरे इतनी छोटी उम्र में ध्यान कर रहे हो प्रहलाद? अभी तो खेलने की उम्र है, चलो चलो हमारे साथ खेलो, आज का ही तो दिन है, कल अध्यापक आ जाएंगे, फिर हम कार्य पर लग जाएंगे। तो उस समय प्रहलाद कहता है नहीं, ये खेलने का समय नहीं है, तुम सभी को इकट्ठा कर लेकर आओ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और विष्णु पुराण में आता है कि जिस समय प्रहलाद सभी को एकत्र कर मानव तन की महानता के बारे में बताता है, एक बच्चा, एक बालक सभी को मानव जीवन की कहानी सुना रहा है, जिस कहानी से हम अवगत हैं, भिज्ञ हैं, परंतु जानबूझकर अनभिज्ञ होने का अभिनय करते हैं। उन्होंने कहा मां जानीत वयं बाला देही देहेषु शाश्वता जरा जौवन जन्माद्या धर्मा देहस्य नात्मनम बालोहं तावदिच्छातो यतिष्ये श्रेयसे युवाहं वार्धके प्राप्ते करिष्याम्यात्मनोहितम् वृद्धोहं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे किं करिष्यामि मंदात्मा समर्थेन न यत्कृतं एवं दुराशया क्षिप्त मानसः पुरुषः सदा श्रेयसोऽभिमुखं याति न कदाचित् पिपासितः बाल्ये क्रीडन का सक्ता यौवने विषयोन्मुखः अज्ञानयन्त शक्त्या च वार्धकं समुपस्थितम् तस्मात् बाले विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्ये यौवन वृद्धाध्यैः देह भावैः संयुतः। उन्होंने कहा जो व्यक्ति यह सोचता है यह बचपन तो मुझे खेलने के लिए मिला है, चलो यौवना अवस्था में मैं भक्ति कर लूंगा, और यौवन वाला सोचता है वृद्धावस्था में भक्ति कर लूंगा, तो प्रहलाद कहता भक्ति नहीं हो सकती, वो कभी भी पार नहीं हो सकता, उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता, उसे सफलता मिल ही नहीं सकती। कब मृत्यु आ जाए, कब बादल आ जाए मृत्यु के, कोई पता नहीं है, क्योंकि गारंटी नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, कल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस घड़ी का कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे भक्तों ने हर भरसक प्रयास किया इंसान को समझाने के लिए। उन्होंने कहा ये पिंजरे से पक्षी एक दिन उड़ जाएगा, चला जाएगा ये पंछी, कहीं ऐसा ना हो आज आपने अपने जीवन के पंछी को मोह माया की निद्रा में लगा रखा है, धन बटोरने में लगा रखा है। जहां जाओगे माया नजर आएगी, जहां देखोगे वही माया है, जहां महसूस करोगे वही अंधकार है। इसीलिए उन्होंने, एक भक्त ने अपने जीवात्माओं को समझाने के लिए एक संदेश दिया
उसकी लेखनी फड़क उठी और उसने अपनी रचना में बयां किया, कुछ समझाया, सावधान किया कि अपने मन के पंछी को, अपने विचारों को प्रभु की ओर लेकर जाओ, क्योंकि जिस सरिता का जल पी रहे हैं हो सकता है कल पिए ना पिए, आज हम बोल रहे हैं हो सकता है कल वो बोले ना बोले। इसलिए जहां जाओगे माया है, अपने इस मानव तन की महानता को समझ जाओ और अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने चित्त को केवल प्रभु की ओर ही उड़ाना है।